जय हिंद दोस्तों गाय के नाम पर और मुस्लिम पहचान के कारण मुसलमानों की मॉब लिंचिंग के बाद अब दोस्तों मुसलमान अगर कहीं पर नमाज़ पढ़ता दिखाई देता है तो इन संगी लोगों को तकलीफ़ हो जाती है। अगर कोई मुसलमान पार्क में या फिर एक कोने में कहीं पर सड़क पर नमाज़ पढ़ रहा है तो इन संगी लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। ये लोग उसकी वीडियो बनाकर उसका फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं और कैसी कैसी बातें लिखते हैं, किस तरीके से उसको ट्रोल किया जाता है, ये सब दोस्तों आए दिन हम देख रहे हैं, हमारे सामने आ रहा है। अभी दोस्तों अमित शाह जी ने एक बयान दिया है, जो कि इस देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह। आप लोग सोचिए, उन्होंने दोस्तों आप लोगों ने वो बयान सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आप यूट्यूब पर जाकर अमित शाह का वो बयान सर्च करके देख सकते हैं। अमित शाह ने दोस्तों जुमे की नमाज़ को लेकर आपत्ति जताई है कि ये मुस्लिम लोग जो है नेशनल हाईवे बंद करके नमाज़ पढ़ते हैं जुमे की। जी हाँ दोस्तों, ये अमित शाह जी ने कहा है। अब आप लोग सोचिए कि जो इस देश का गृह मंत्री है अमित शाह, उसकी मानसिकता ऐसी है तो उनके नीचे जो काम करते हैं छुटभइये नेता, जो उनके कार्यकर्ता जो सड़कों पर भगवादारी गमछा डालकर सड़कों पर जो नफ़रत फैलाते फिरते हैं, अब आप लोग सोचिए उनकी मानसिकता कैसी होगी जब उनके नेताओं की मानसिकता ऐसी है कि मुसलमान नमाज क्यों पढ़ रहा है, हाईवे बंद कर रखा है। तो इन लोगों की जो ये सड़कों पर फिरते हैं दोस्तों भगवादारी, इनकी मानसिकता कैसी होगी। और दोस्तों पिछले 2 महीने से गुरुग्राम के अंदर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने नहीं दी जा रही है। मैंने दोस्तों इस पर पहले भी रिपोर्ट बनाई है कि किस तरीके से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। ग्राउंड के अंदर अगर मुसलमान जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं तो वहाँ पर आकर धार्मिक नारे लगाते हैं, नमाज का विरोध करते हैं, वहाँ पर आकर प्रदर्शन करने लग जाते हैं। यानी जो मुसलमान वहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे हैं उनकी नमाज में दखल अंदाजी करना शुरू कर देते हैं और उनके खिलाफ़ दोस्तों कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। दोस्तों आपको बता दूं, गुरुग्राम के अंदर मस्जिद कम होने की वजह से वहाँ पर ग्राउंड के अंदर मुसलमान जो हैं जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं। जो वहाँ पर मुसलमान रहते हैं या फिर गुरुग्राम के अंदर जो काम वगैरह करते हैं आसपास के मुसलमान, तो उन्होंने दोस्तों एक ग्राउंड के अंदर नमाज़ पढ़ते हैं। ऐसी 37 जगह है गुरुग्राम के अंदर और बाकायदा पुलिस प्रशासन ने मुसलमानों को जुमे की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी हुई है कि आप जो है इकट्ठा होकर एक ग्राउंड के अंदर नमाज़ पढ़ सकते हैं। और दोस्तों 2018 में इजाज़त दी गई थी, लेकिन दोस्तों अब इन संगी लोगों को पिछले 2 महीने से तकलीफ़ होने लगी है। लगातार दोस्तों पिछले 2 महीने से आए जुमे को वहाँ पर संगी लोग पहुँच जाते हैं, जब जिस वक्त मुसलमान वहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे होते हैं वहाँ पर आकर धार्मिक नारे लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमाज का विरोध करते हैं कि खुले में नमाज़ पढ़ना बंद करो, जबकि दोस्तों वहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं चल रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ एक प्लॉट है, एक ग्राउंड है, वहाँ पर मुसलमान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी नमाज़ अदा करते हैं, जिसमें दोस्तों 10 से 15 मिनट लगती है। लेकिन दोस्तों इस 10-15 मिनट में संगी लोग किस तरीके से हल्ला मचाते हैं सोशल मीडिया पर, और वहाँ पर जहाँ पर वो नमाज़ हो रही है ये हम सभी लोग देखते हैं। और मैंने इस पर पहले भी रिपोर्ट बनाई है, वहाँ पर आकर किस तरीके से ये संगी लोग हल्ला मचाते हैं, जय श्री राम के नारे, नमाज का विरोध करना, प्रदर्शन करना। फिर दोस्तों इनको ही पुलिस हटा देती है, क्योंकि दोस्तों खुद पुलिस ने खुद उनको इजाज़त दी हुई है। अब अमित शाह ने दोस्तों ये बयान दे दिया है, अब और इन संगी लोगों का हौसला बढ़ चुका है कि हाँ हमारे नेता तो इस तरह से कह रहे हैं, ये खुले में नमाज क्यों पढ़ते हैं। अब और ज़्यादा दोस्तों मुसलमानों को नमाज जो पढ़ते हैं बाहर, जिनकी मस्जिदों में जगह नहीं है या फिर आसपास में कोई मस्जिद नहीं है, तो वो एक ग्राउंड में नमाज़ पढ़ते हैं। अब ये संगी लोगों का और हौसला बढ़ चुका है, क्योंकि अमित शाह ने बयान दे दिया है। अमित शाह तो है ही नफरती आदमी। अब ये नहीं पता कि इनका ये चुनावी मुद्दा है, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहा है, इनको चुनाव भी जीतना है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसी को लेकर, इन्हीं सब बातों को लेकर श्याम मीरा सिंह जो कि एक पत्रकार हैं, उन्होंने दोस्तों बहुत ही अच्छी बात लिखी है। ये आप ट्वीट देख सकते हैं, ये श्याम मीरा सिंह का ट्वीट है। मैं आप लोगों को इस ट्वीट को पढ़कर बता देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये आप जो ट्वीट देख रहे हैं श्याम मीरा सिंह ने उसी नमाज को लेकर लिखा है, यानी उन्हीं सब बातों को लेकर लिखा है जो कि सोशल मीडिया पर चल रहा है फिलहाल। इन्होंने लिखा है दोस्तों, सड़कों पर कावड़ यात्रा निकलती है, गिरिराज परिक्रमा 84 कोस परिक्रमा लगती है, भागवत कथा निकलती है, भंडारे लगते हैं और लगने भी चाहिए। इस काम के लिए किसी दूसरे देश थोड़े ही ना जाएंगे, यानी इन सब कामों के लिए किसी दूसरे देश में नहीं जाएंगे, ये हिंदुस्तान के अंदर होना भी चाहिए। लेकिन जैसे हिंदुओं का इस देश के संसाधनों पर अधिकार है, वैसे ही मुसलमानों का है नमाज पढ़ने का भी।
जी हाँ दोस्तों, इन्होंने ये बहुत अच्छी बात लिखी है। यानी इस ट्वीट के मुताबिक इन्होंने ये जो बात लिखी है, इसके अनुसार हिंदुस्तान पर सभी धर्मों का बराबर हक है और सभी धर्मों के लोगों को अपने धार्मिक कार्यों को भी करने की पूरी आज़ादी है। लेकिन दोस्तों, इस देश के अंदर सिर्फ आज़ादी अगर किसी को है कुछ भी करने की, तो वो ये संघी लोग हैं, ये भगवाधारी हैं, ये बजरंग दल के लोग हैं, ये आरएसएस वाले हैं और ये जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं ये हैं। इनको हर चीज़ इस हिंदुस्तान के अंदर करने की इजाज़त है। अगर इजाज़त किसी को नहीं है तो वो मुसलमान है। मुसलमान कहीं पर नमाज नहीं पढ़ सकता। अभी दोस्तों नोएडा के अंदर से एक वीडियो वायरल हुई थी, जहां पर एक मुसलमान नोएडा मेट्रो स्टेशन पर एक कोने में नमाज पढ़ रहा था। किस तरीके से एक संघी लोग ने उसकी वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। और दोस्तों उस वीडियो को वायरल करने में बड़े बड़े जिम्मेदार लोग, जिनके अकाउंट वेरीफाइड हैं, वो उस वीडियो को वायरल कर रहे थे। और उनकी मानसिकता देखिए दोस्तों, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने लिख रखी थी जिनको दोस्तों सोच समझकर भी शर्म आती है। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके की दोस्तों इन्होंने नफ़रत भाजपा वालों ने इस हिंदुस्तान के अंदर फैला दी है कि मुसलमान और हिंदू भाईचारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और ये संघी लोग, इन लोगों को तो बिल्कुल भी मोहब्बत, प्यार, हिंदू मुस्लिम एकता ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर कहीं पर इनको हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलती है तो ये वहीं पर पहुंच जाते हैं और वहाँ के जो हिंदू लोग होते हैं उनके दिलों में ऐसी नफ़रत घोलते हैं कि वो लोग भी मुसलमानों से नफ़रत करने लगते हैं। अब इस हिंदुस्तान के अंदर यही हो रहा है, मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। अभी अमित शाह ने यह बयान दे दिया है। त्रिपुरा के अंदर क्या हो रहा है, मुसलमानों की मस्जिदों को जलाया जा रहा है, लेकिन कोई उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस देश में जिसकी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भी जो नेता हैं, अमित शाह गृह मंत्री, उनका फ़र्ज़ बनता है कि इस देश के अंदर जो हो रहा है उस पर बोलें, उस पर कुछ लिखें। लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब किसी क्रिकेटर के, विराट कोहली के उंगली में या अंगूठे में चोट लग जाती है तो ट्वीट कर देते हैं, उस पर गम जता देते हैं। लेकिन दोस्तों मुसलमानों की हत्याएं हो रही हैं सभी जगह, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जा रही है। गाय के नाम पर मुसलमानों को पीटा जा रहा है, मुसलमानों की मस्जिदों में आग लगाई जा रही है, मुसलमानों की दुकानों में आग लगाई जा रही है। लेकिन ये सब इन भाजपा वालों को नज़र नहीं आ रहा है। अगर इन भाजपा वालों पे, अगर गैर मुस्लिम पर किसी पर भी कुछ आंच आती है तो इन लोगों को तुरंत नज़र आ जाता है और तुरंत ये भाजपा वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं, उसको मुआवजा देते हैं, 50 लाख का सरकारी नौकरी दी जाती है। लेकिन दोस्तों अगर कहीं पर मुसलमानों के साथ कुछ भी जुल्म हो रहा है तब दोस्तों इन लोगों के मुंह से एक लफ्ज़ तक नहीं निकलता। मुंह से लफ्ज़ निकलने की तो दूर की बात है दोस्तों, ये लोग एक सोशल मीडिया पर ट्वीट भी नहीं करते, जबकि दोस्तों ये हर दफ़ा में ट्वीट कर देते हैं। कुछ भी कारण हो देश के अंदर, कुछ भी वजह हो तो इनको ट्वीट करना है। लेकिन जहाँ मुसलमानों की बात आती है तो ये लोग चुप्पी साध लेते हैं। और भी दोस्तों ये सब नेता ऐसे ही हैं, अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, प्रियंका गांधी हो, चाहे फिर दोस्तों कोई भी हो, इनमें कोई भी मुसलमानों के लिए बोलने के तैयार नहीं है। यहाँ पर मुसलमानों को बात समझने की ज़रूरत है कि आखिर हमारे लिए कौन आवाज़ उठा रहा है और हमारे हक़ के लिए कौन बोल रहा है। यहाँ पर मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है। और दोस्तों अब चुनाव नज़दीक आ रहा है, अब सभी नेता मुसलमानों के पास आएंगे कि आप वोट हमें दो, नेता हम बनेंगे। और पूरे 5 साल मुसलमानों की कोई खबर नहीं है, मुसलमानों को भूल जाते हैं कि मुसलमान कौन है। अब दोस्तों खबर यही थी कि किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने नहीं दी जा रही है। अभी अमित शाह जी ने यह बयान दिया है, अगर आपने वो बयान नहीं सुना तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को वो बयान यहाँ पर नहीं दिखा सकता क्योंकि दोस्तों कॉपीराइट का मसला है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुसलमान लोग आवाज़ उठा सकें। चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी हम दूसरा अपडेट लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।